दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 की। जिससे आपको पता है कि डायरेक्ट 2 से 3 प्रश्न आते हैं और 2 से 3 प्रश्न जो है इनडायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। प्रश्नों की जो प्रकृति होती है आपको पता है, बजट का आकार कितना है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, हर साल पूछा जाता है। दूसरा है कि बजट में पिछले वर्ष से इस वर्ष की बढ़ोतरी कितनी है, इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा बजट घाटा क्या है, हमारे पास जो है रैंकिंग क्या है। नीति आयोग की तो कुछ रैंकिंग होती है जिसमें आप देखते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग कितनी है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही बहुत सारी नई स्कीम्स आती हैं, उन स्कीम्स के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप जो है बजट एलोकेशन किस किस एरिया में कितना हुआ है। तो लगभग 8 से 10 एरिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना है, एग्रीकल्चर में कितना है, आप एनर्जी सेक्टर में कितना है, आप यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कितना है, सोशल वेलफेयर पे हम कितना खर्च कर रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर डिटेल आपकी ये पूरी वीडियो होगी और इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बात करेंगे। 40 से 50 प्रश्न होंगे इस पूरे वीडियो में, जिसके माध्यम से हम डिस्कशन करेंगे कि क्या हमारे लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से डेटा फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सबको आप लोग जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अभियान सिविल सर्विसेज पर, जिस पर हम लोग देख रहे हैं क्रैक यूपीपीएससी 2024 प्री, जिसमें हम लोग अपना एक मास्टर वीडियो प्लान लेकर के आ रहे हैं। लगभग 30 से 32 वीडियो इस पूरे सीरीज में आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड। और आप सभी को ध्यान क्या रखना है कि जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग पिछले 2 वीडियो जरूर हमारे देख लें, जिसमें एक स्ट्रेटजी वीडियो है, दूसरा एक क्रोनोलॉजी का मॉडर्न इंडिया का मास्टर वीडियो है, जिसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल हमारे अभियान सिविल सर्विसेज पर दे दिया गया है। सभी वीडियो के पीडीएफ भी आपको दिए जाएंगे। अब बिल्कुल निश्चिंत रहें, अब निःशुल्क तैयारी पूरी कराई जा रही है आप सभी लोगों की। जो लोग भी पेड ग्रुप से हैं वो लोग भी आप जो है जो भी जिस तरीके से अभी देखिए आरओ के लिए हम अलग से पूरी तैयारी कर सकते हैं, हमारे पास समय है, लेकिन पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमारे पास उतना समय नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। आप जो है प्रश्न को देखिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और अपना सही उत्तर देखिएगा। तो ये जरूर करेंगे आप। जब तक आप इंटरेक्शन नहीं करेंगे तब तक जो है ये हमारा कार्यक्रम सफल नहीं होगा। और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आप सभी का आ रहा है। कमेंट जरूर किया करें, अगर आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट जरूर किया करें। तो चलिए अभी देखते हैं प्रश्न। और ये प्रश्न जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिए गए हैं, तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के कहते हैं कि सर आपके वीडियो में कंटेंट जो है वो हिंदी मीडियम के लिए ज्यादा होता है। हाँ, ज्यादातर स्टूडेंट हमारे हिंदी मीडियम के हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम के लिए भी अब पूरी तरीके से हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। तो पहला प्रश्न है, ये प्रश्न आपसे बिल्कुल सीधे परीक्षा में ही छपा मिलेगा। व्हाट इज द टोटल बजट ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25, यानी वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश सरकार का कुल बजट कितना था। ये लगभग हर बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। 3 अंक तक अब याद रखेंगे तब भी आपकी चीजें याद रहेंगी, यानी कि 690, 736, 627 या 721, यानी कि ये लाख में है, ठीक है ना, लाख करोड़ में है। आप बताएंगे, वीडियो को पॉज कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में उत्तर करिए। इसका उत्तर होगा दोस्तों क्या, 7,36,000। चूंकि वीडियो में पहले चला चुका था इसलिए टिक रहा होगा, तो इसके लिए माफी चाहूंगा। आप सभी को पता है कि 7,36,000 और 437.71 करोड़ जो है उत्तर प्रदेश का बजट है। क्लियर है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इससे संबंधित और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन पर हम थोड़ी डिटेल बातचीत करेंगे। जैसे बजट कब प्रस्तुत किया गया, किसने प्रस्तुत किया, बजट का आकार क्या था, पहले क्या था, अभी क्या है। तो आइए देखते हैं। 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल 7,36,437.71 करोड़, ये याद रख लीजिएगा। 736,437, 736,437, ये आंकड़ा याद रख लीजिएगा। 736 भी अगर आप याद रखेंगे तो ये उत्तर आपका सही कर लेंगे। इतना ज्यादा अंतर नहीं दिया जाता है। तो करोड़ रुपए का राज्य बजट अनुमान प्रस्तुत किया, ठीक है ना। यह बजट अनुमान सरकार के व्यय को संदर्भित करता है, जिसका अर्थ हुआ कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकार द्वारा कुल कितना खर्च किया जाएगा, यानी कि सरकार कुल कितना खर्च कर रही है। आप देखते हैं हमेशा जो भी वेलफेयर गवर्नमेंट होती है वो घाटे का बजट लाती है, ठीक है ना, यानी कि इनकम से ज्यादा खर्च करते हैं। इसके लिए इसको क्या बोला जाता है, कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना यही है। उत्तर प्रदेश हो या अपना पूरा भारत हो, भारत के सभी राज्यों में आप देखेंगे ज्यादातर बजट घाटे का होता है। अब ये जो है बजट
इस कुल व्यय में 5,32,655.33 करोड़ रुपए जो है राजस्व लेखे का तथा व्यय तथा 2,03,782.37 करोड़ रुपए जो है पूंजी लेखे का, यानी कि राजस्व व्यय और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। इसकी देखिए परिभाषा आदि जो है, जैसे बजट अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको बिल्कुल नए हैं तो ये चीजें थोड़ा समझने में समय लगेगा। जो लोग पुराने हैं वो लोग समझ रहे होंगे। इसमें मैं बजट की पूरी परिभाषा, बजट क्या होता है, बजट कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे बजट के एक्सपेंडिचर होते हैं, तो उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल इनकम क्या होती है, रेवेन्यू इनकम क्या होती है, इन इन पहले बजट होता क्या है, पहले तो एक भाषा में, थोड़ा सा सामान्य भाषा में समझ लीजिए कि पूरे वित्त वर्ष में, यानी कि एक वर्ष में, यानी कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक जो हम पूरे साल में जो भी मौद्रिक वैल्यू होती है ना, पूरे वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है, वो क्या होता है, हमारा बजट पेश किया जाता है। इनकम जो होती है उसको बजट, यानी कि सरकार पूरे वर्ष में क्या करती है, कितना खर्च कर रही है अब विभिन्न मदों पर, उसको हम बोलते हैं। मान चलिए आपके घर के कोई व्यक्ति हैं, उनके द्वारा जो है कितना कुल खर्च किया जाता है मौद्रिक मूल्य में, ठीक है ना, वो हमारा बजट होता है, ठीक है ना। कुल आय और व्यय का लेखा जोखा मान के चलते हैं, आप कितना कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं, दोनों होता है। बजट हमेशा जो होता है स्पेकुलेटेड होता है, एस्टिमेटेड होता है, तो 3 साल का इसमें डेटा होता है। एक पूरे वर्ष का, पिछले वर्ष का होगा, यानी कि 23-24 का एग्जैक्ट होता है। अनुमानित जो होता है अगले वर्ष का होता है, और इस वर्ष का जो होता है, ये सारे होते हैं। ये सारे कीवर्ड्स जो है हम आपको अलग से जब इकोनॉमी की क्लास चलेगी तो उसमें हम बता देंगे। तो ये आपका पहला प्रश्न रहा। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दूसरे प्रश्न में आ जाइए। वित्तीय वर्ष 2024-25, वित्तीय वर्ष 2024-25 में कर राजस्व का अनुमानित आंकड़ा क्या है। कर राजस्व यानी कि एक टर्म है आपका टैक्स रिवेन्यू, ठीक है ना। टैक्स रिवेन्यू का आंकड़ा क्या है, तो इसमें कुछ टर्म दिए गए हैं, 506, 488, 621, 715। आपको ये करोड़ में है, 5,06,802 करोड़ 0.40 करोड़। तो ये पूरा डिटेल में आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये बी, 4,88,902.84 करोड़, यानी कि उत्तर हो जाएगा आपका 4,88,902.84 करोड़। ये क्या है, टैक्स रिवेन्यू। अब कुछ लोग जो है, जो पुराने हैं, टैक्स रिवेन्यू क्या है उसकी परिभाषा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं उनका डिटेलिंग भी यहां पर करूंगा। अगला प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न जब भी आप देखें, इसको वीडियो को पॉज कर ले, मैं साइड भी हो जाता हूं बीच बीच में, जिससे कि आपको आसानी हो प्रश्नों को पढ़ने में। उत्तर प्रदेश राज्य में वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 24-25 के कुल बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंग्लिश में व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल बजट ऑफ द ईयर 2024-25 इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एज कंपेयर टू द 2023-24, यानी कि आपको यह बताना है कितने प्रतिशत का वृद्धि हुई है। 6.7, 5.8, 4.5 और 7.3%। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा 6.7, यानी कि 6.7% की वृद्धि हुई है। यानी कि मान लीजिए पिछली बार सरकार ने 100 रुपए खर्च किए, तो 6.7 रुपए और इसमें बढ़ा दिए सरकार ने। यह मैं एक उदाहरण बता रहा हूं। इसके बारे में आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ए, 6.7% का क्या है। लास्ट ईयर मान लीजिए कि जितना खर्च किया 100 रुपया, तो उसमें 106.7 रुपया बढ़ गया, यानी कि पिछले बजट से ज्यादा पैसा सरकार खर्च कर रही है, यानी कि हम ग्रोइंग इकोनॉमी की तरफ हैं। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में किस स्थान पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला, तीसरा और चौथा, तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 व्हाट इज द पोजीशन ऑफ उत्तर प्रदेश इन द कंट्री इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो दोस्तों फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन।
अभी मैं कुछ आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, ठीक है ना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता क्या है, यानी कि हम सिंगल विंडो स्ट्रक्चर दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ द्वारा जो है कितना प्रयास किया जा रहा है कि हम माफिया को खत्म करें। पहला स्टेज था कि जिससे कि माफिया पूरी तरीके से माफिया राज यहां पर, तो लाइसेंसिंग की प्रक्रिया जो है उसको आसान बनाया जाए, इन्वायरमेंट पोल्यूशन आदि जो होते हैं सिंगल विंडो पे ही मिल जाए, तो बहुत सारे इन्वेस्टर हमारे यहाँ आएंगे और उत्तर प्रदेश का आपको जान के खुशी होगी कि ये सेकंड पोजीशन है, ठीक है ना। अब आपसे ये दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, क्लियर है ना। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए उत्तर प्रदेश ने लीड्स 2021 एक सर्वे आया है, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। ये कहां से ये डेटा आया है, उत्तर प्रदेश ने लीड्स 2021 सर्वे में शानदार प्रदर्शन करते हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरा स्थान हासिल किया है। इस रैंकिंग सुधार के साथ राज्य सरकार ने निवेशकों और व्यापारियों के लिए अनुकूल माहौल बनाने में की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य की निवेश नीति के तहत विभिन्न प्रोत्साहन दिए गए हैं, जैसे कि ब्याज सब्सिडी, भूमि उपयोग व विकास शुल्क के लिए रियायत, स्टाम्प शुल्क में कमी की गई है, बिजली शुल्क में राहत दी गई है। इसके अलावा कौशल विकास सब्सिडी में भी प्रदान की जा रही है, ताकि स्थानीय कौशल विकास की योजनाओं को भी आगे बढ़ाया जाए। रोजगार के अवसर भी बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। इन उपायों में न केवल राज्य ने निवेश को आकर्षित किया है, बल्कि उद्योगों को आसानी से कार्य करने का भी मौका दिया है। जैसा कि मैंने बताया, प्रदेश की आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिल रहा है, माफिया राज खत्म हुआ है, लाइसेंसिंग को आसान बनाया गया है, कुछ टैक्सेस में सुविधा दी गई है, साथ ही इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, लैंड सब्सिडी, स्टैम्प ड्यूटी सब्सिडी, ये सब दी गई है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहले नंबर पर कौन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, पूरे भारत में पहले नंबर पर कौन सा राज्य है। कमेंट जरूर किया करें, जिससे कि हमें पता चले कि आप लोग जो है ये आपके लिए फ्रूटफुल वीडियो है और आप जो है इसे पसंद कर रहे हैं। तो जरूर एक कमेंट, जितने भी लोग देख रहे हैं कमेंट जरूर करें। हम प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। पांचवा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बजट में वर्ष 2024-25 में राजस्व लेखे का अनुमानित हिस्सा क्या है। राजस्व लेखा क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में आप डिटेल देख लीजिएगा। व्हाट इज द एस्टिमेटेड शेयर ऑफ रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है ना। राजस्व लेखा दो प्रकार के लेखे होते हैं। अकाउंट यानी कि हमारे पास दो प्रकार का अकाउंट होता है, एक रिवेन्यू, एक कैपिटल, क्लियर है ना। तो रिवेन्यू जो है अकाउंट जो है वो कितना है उत्तर प्रदेश का, तो 532, 506 का 458, 625। आप लोग जो लोग भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लीजिए, और इसका उत्तर जो है ना वीडियो पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी कि आप जो है कौन सा जो है उत्तर सही कर रहे हैं, कौन सा नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या है, 5,32,655.33 करोड़। तो आपको 532 याद रखना है, ठीक है ना। ये क्या है, आपका रिवेन्यू अकाउंट है, क्लियर है ना, रिवेन्यू अकाउंट है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए, यहां पर 5,32,655। अब देखिए 5 फरवरी को जो बजट पेश किया गया हमारे खन्ना जी द्वारा, तो उसमें जो है वित्तीय वर्ष 2024 के लिए कुल बजट जो है हमारा 7,36,000 है। तो इससे कम ही होगा, एक अनुमान आप लगा सकते हैं कि क्योंकि दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है ना। यह बजट अनुमान सरकार के व्यय को संदर्भित करता है। वहीं इस कुल व्यय में 5,32,655.33 करोड़ रुपए राजस्व लेखे का व्यय है, और वहीं 2,03,782.38 करोड़ रुपए जो है ये पूंजी लेखे या कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट और आपका रिवेन्यू अकाउंट दो प्रकार के अकाउंट होते हैं। जब बजट आप डिटेल में पढ़ेंगे, जो लोग नए हैं वो लोग कोशिश करें कि इन टर्म्स को किताबों से या आप जो है अपने नोट्स से देख लें या गूगल से देख लें, लेकिन उसका नोट्स जरूर बना लें, क्योंकि इस टर्म्स समझने में आपको दिक्कत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न संख्या 6, वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट अनुमानित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3.46, 4.76, 5.36 और 6.16। और इसमें मैं कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं, जैसे तारापुर कमेटी है और भी कमेटी है, जिसके माध्यम से बताया गया है कि एक हेल्दी फिस्कल डेफिसिट जो होती है वह राजस्व घाटा है वो कितना होता है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे, क्लियर है ना। आपका उत्तर व्हाट इज द एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट ऑफ द ईयर 2025-24-25। आपका सही उत्तर क्या है, 3.46%, क्लियर है ना। आपका सही उत्तर क्या है, 3.46%, यानी कि आपका ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, 3.46%।
अब ये फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, इसको थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है। कुछ टर्म्स हैं, ज्यादा टर्म्स हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। जब हम यूनियन बजट पढ़ेंगे तो उसमें टर्मिनोलॉजी पर हम फोकस करेंगे, कुछ टर्म्स हमें समझने होते हैं। यहां पर आप सीधे सीधे फैक्चुअल प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, टर्म्स से भी अब कुछ प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कुछ टर्म्स हैं, बजट, आपका फिस्कल बजट क्या होता है, रेवेन्यू बजट क्या होता है, आप जो है कैपिटल बजट क्या होता है, ये सारे बजट आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए, राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट वह स्थिति होती है जब सरकार की कुल आय यानी कि टैक्स और अन्य स्रोतों से, सरकार कहां से कमाती है भाई, हमसे, हम पे टैक्स लगाती है और कहीं से और पैसा आता है, जो भी टैक्स के रूप में आता है, ब्याज के रूप में आता है, और भी चीजें आती है, यानी कि जो कमाई है उसके कुल खर्च से कम होती है। तो हमेशा राजकोषीय घाटा, मैंने बताया था ना कि वेलफेयर गवर्नमेंट, इसीलिए वेलफेयर गवर्नमेंट बोली जाती है क्योंकि वह अपने कमाई से ज्यादा खर्च करती है। क्लियर है ना। तो उत्तर प्रदेश हो या भारत हो, इसमें ये फिस्कल डेफिसिट जो है हमेशा बनी रहती है। यह घाटा सरकार की आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने के लिए किए गए उधारों को दर्शाता है, यानी कि हमारे ऊपर कितना बाहर से हम पैसा ले रहे हैं वो भी दर्शाता है। सरल शब्दों में यह उस धनराशि का प्रतिनिधित्व करता है जिसे सरकार को अपने खर्चों की पूर्ति के लिए उधार लेना पड़ता है। यानी कि 736 करोड़ जो है, लाख करोड़ जो है, अगर हम बात कर रहे हैं कि सरकार ने व्यय किया है, ठीक है ना, तो उसमें से राजकोषीय घाटा यह दर्शाता है कि लगभग 3.46% जो है सरकार की उस बजट के अपेक्षा उधारी है। क्लियर है ना। राजकोषीय घाटे की गणना इस प्रकार की जाती है, यानी कि राजकोषीय फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर, उसमें से कुल आय घटा दीजिए, टैक्स और अन्य स्रोतों से जो आय होती है, तो ये आपका राजकोषीय घाटा होता है। उसमें भी प्राथमिक राजकोषीय घाटा, ठीक है ना, और भी घाटे की संकल्पना जो है 4-3-4 होता है, ठीक है ना। तो वो आप जो है 4 प्रकार के घाटे जो होते हैं उसको जरूर देख लीजिएगा। तो ये फिस्कल डेफिसिट की एक परिभाषा है। राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार विभिन्न स्रोतों से उधार लेती है, जैसे कि बॉन्ड्स जारी करना, विदेशी सहायता लेना। यह घाटा किसी देश की आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होता है। आप सभी को पता है कि ये हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा लोन, जैसे कि अब बोला जाता है कि भारत सरकार के पास इतना करोड़ का लोन हो गया, तो ये लोन जो है सभी सरकारें लेती हैं। ये क्या होता है कि जब तक हम एक्सपेंडिचर पर, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे, तब तक जो है किसी देश का, हम ग्रोइंग इकोनॉमी है तो हमारा लोन भी ज्यादा बढ़ेगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में विधवाओं के कल्याण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। ये भी इस प्रकार के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं यूपी पीसीएस के, ठीक है ना। सीधे सीधे राशि पूछ दी जाती है। विधवाओं के लिए यानी कि विडो लोगों के लिए कितना राशि खर्च की गई है, हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ विडो इन उत्तर प्रदेश बजट 2024-25, यानी कि विधवाओं पर कितना खर्च किया गया है, ठीक है ना। आपका 5,127, 4,073 करोड़, 4,000 करोड़ और 2,400 करोड़। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या है, बी वाला उत्तर आपका सही है। 4,073 करोड़ रुपए जो है विडो पर खर्च किया गया है। यानी कि जो भी ऐसी महिलाएं हैं जिनके पति का देहांत हो गया, वो विडो महिलाएं, सभी लोगों को पता है, उन लोगों के लिए पेंशन देती है गवर्नमेंट, बहुत सारा शेल्टर होम बनाई है और भी चीजें की है। तो 4,073 करोड़ रुपए जो है सरकार खर्च कर रही है, ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो है विधवा पेंशन स्कीम जो है उसके बारे में थोड़ा सा हमें जानना है। यहां पर क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में रहने वाली विधवाओं के लिए सामने आने वाली चुनौतियों को समझते हुए विधवा पेंशन स्कीम लागू की है। और महिला कल्याण विभाग द्वारा जो है संचालित यह पहलू जो है, यह पहल जो है विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता का एक महत्वपूर्ण साधन है, जो कि जो है पहले शायद 500 था, अब 1,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। अब इसके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का अस्थायी निवासी हो। क्लियर है ना, यहां पर परमानेंट रेजिडेंट हो। दूसरा, आवेदक के पति की मृत्यु हो चुकी है, ये तो क्लियर ही है, कंफर्म ही है। आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो हमारे यहाँ महिलाओं की एज मानी जाती है, अभी तो उसको बढ़ा करके 21 करने की बात हो रही है, कई जगह जो है उसमें संशोधन की भी बात हो रही है। और लेकिन जो 18 वर्ष मान्य है अभी तक, वो 18 वर्ष जो है होनी चाहिए। और आवेदक और उसके परिवार के सभी स्रोतों की आय जो है वो 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, यानी 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये इनकी पात्रता है। तो आप एक स्कीम, विधवा पेंशन स्कीम जरूर पढ़ेंगे। इसमें सरकार 4,047 करोड़ रुपए जो है वो खर्च कर रही है, सॉरी 4,073 करोड़ रुपए,
ठीक है ना। तो इसको, इस डेटा को भी आप याद रखेंगे। विधवा पेंशन स्कीम जरूर आप देख लेंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न देखते ही आप वीडियो पॉज करें और इसके उत्तर जरूर आप जो है कमेंट बॉक्स में करें। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है? 5,000 करोड़, 2400 करोड़, सॉरी, माफ करिएगा, ये वीडियो जो है अपने आप कुछ पॉज हो जा रहा है, बीच में कुछ कैमरे की प्रॉब्लम लग रहा है। तो बीच में अगर हो तो हम कट कर देंगे, अगर नहीं हो पाएगा तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखिएगा। तो इसमें जो है कितना पैसा जो है ये खर्च कर रही है सरकार? तो आपका सही उत्तर क्या है? 4,000 करोड़ रुपए। क्लियर है? स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना जो है किससे संबंधित है? सॉरी फॉर डिस्ट्रप्शन। किससे संबंधित है उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे जरूर किससे संबंधित है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, आपको पता है ये नाम में ही है। कमेंट बॉक्स में बताने का अर्थ आपका ये है कि 4,000 करोड़ रुपए जो है सरकार इस पे खर्च कर रही है युवा सशक्तिकरण के लिए। स्वामी विवेकानंद स्कीम है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। हीरो फ्यूचर एनर्जीज के साथ हरित ऊर्जा के क्षेत्र में कितनी राशि के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, इसमें एक लाइन बढ़ा दीजिएगा, किसके द्वारा? यूपी गवर्नमेंट द्वारा। क्योंकि ये पूरा बजट जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है तो इसमें बहुत कुछ, अगर प्रश्न में एक आध लाइन इधर उधर हो तो आप ध्यान रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है क्या है? व्हाट अमाउंट ऑफ एग्रीमेंट हैज बीन साइंड विद हीरो फ्यूचर एनर्जीज इन द फील्ड ऑफ ग्रीन एनर्जी? 4,073 करोड़। आप इसको ध्यान से याद रखिएगा कि क्या क्या चीजें जो है, जो डेटा बताए जा रहे हैं आपको, वो आप क्लियर रखिएगा। ठीक है ना? आपको बताना है हीरो फ्यूचर एनर्जी के साथ जो है कितने हजार करोड़ का सरकार जो है क्या कर रही है? गठबंधन कर रही है, मतलब एग्रीमेंट कर रही है। तो आपका सही उत्तर क्या है? 4,000 करोड़। इससे पहले भी हमने जो देखा था, इससे पहले भी जो प्रश्न था, उस प्रश्न का भी उत्तर 4,000 करोड़ है। याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना का, और इसका भी 4,000 करोड़ है। इसकी दोनों का उत्तर आप याद रखेंगे। क्लियर है? तो ये 4,000 करोड़ रुपए जो है यहां पर कर रही है। किसानों के निजी ट्यूबवेलों को बिजली आपूर्ति के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो भी किसान हैं उन किसानों के लिए कोई भी बिजली का बिल नहीं लग रहा है। अब उसके लिए सब्सिडी, या तो है नहीं, सरकार खर्च तो कर रही है, तो अब वो सब्सिडी का कितना पैसा जो है यहां सरकार दे रही है आपको बताना है। हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड फॉर सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी टू प्राइवेट ट्यूबवेल ऑफ फार्मर्स? 3,000 करोड़, 4,000 करोड़, या 2,400 करोड़, या 4,073 करोड़? यानी कि आपको याद रखना है ये भी डेटा। यानी कि किसानों को निजी यूट्यूब ट्यूबवेल आदि के लिए सरकार जो है कितना दे रही है? 2,400 करोड़ रुपए की धनराशि दे रही है। क्लियर है ना? इस वर्ष बजट 2024-25 में 2,400 करोड़ रुपए जो है वो किसानों को ट्यूबवेल का कोई भी बिजली का बिल नहीं आता है उसके लिए सरकार खर्च कर रही है। आप याद रखेंगे 2,400 करोड़। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी वाला उत्तर होगा। चलिए आगे हम देखते हैं दोस्तों, ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजनाओं का कुल आवंटन कितना है? यानी कि अब देखिए, एग्रीकल्चर स्कीम्स हैं कई, नेशनल लेवल की हैं, स्टेट लेवल की हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे ग्राम पंचायत लेवल पे जो की गई हैं उसके लिए कितना धन आवंटित किया गया है, आपको ध्यान रखना है। टोटल एलोकेशन फॉर द स्कीम्स लॉन्च टू प्रमोट एग्रीकल्चर एट ग्राम पंचायत लेवल 300 करोड़। आपको बताना है कितना है? 400 करोड़, 460 करोड़, और आपका 512 करोड़ और 240 करोड़। तो आपका उत्तर क्या है दोस्तों? आपका उत्तर है 460 करोड़। 460 करोड़ ऐसी एग्रीकल्चर स्कीम्स जो पंचायत लेवल पर स्टार्ट की गई हैं उनके लिए किया गया है, ये आप याद रखेंगे। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, 460 करोड़। आगे हम बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश 12वां प्रश्न। जब भी आप प्रश्न देखें प्रश्न को पॉज करें और अपना वीडियो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर करें। उत्तर प्रदेश राज्य के
वर्ष 2024-25 के बजट के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का ऋण है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तुरंत उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में करिए। यानी कि टोटल डेप्ट कितना है उत्तर प्रदेश सरकार पर, कितना डेप्ट है? 32.7%, 37.6% और 40.6%, 36.78%। तो आपका सही उत्तर क्या है दोस्तों? आपका सही उत्तर है 32.7%। इसको कहीं ना कहीं आंकड़े से जोड़ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य का जो 24-25 का बजट है उसमें टोटल स्टेट का ऋण जो है, यानी कि टोटल डेप्ट जो है स्टेट का, वो कितना है? 32.7%। क्लियर है ना? डेप्ट क्या होता है? जो उधारी के रूप में है। अब राज्य का ऋण क्या होता है, इसको एक बार थोड़ा सा जान लीजिए। राज्य का ऋण वह कुल वित्तीय दायित्व है जिसे एक राज्य सरकार अपने विभिन्न खर्चों और परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उधार लेती है। यह ऋण केंद्र सरकार, वित्तीय संस्थानों, बाजारों, बैंकों या अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से भी ली जा सकती है। तो आप राज्य का टोटल 32.7% जो है ऋण है वो याद रखना है आपको। क्लियर है? 32.7%। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। उत्तर प्रदेश राज्य के बजट 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व लेखे की राशि, यानी कि रेवेन्यू वाला हमने बताया था, अभी ये प्रश्न मेरे ख्याल से फिर से कुल राजस्व लेखा और कैपिटल लेखा दोनों हमने बताया था। तो आपका 5,06,802, यानी कि उत्तर आपका बी हो जाएगा। इससे पहले भी हम इस प्रश्न को कर चुके हैं, सॉरी। इसमें आंकड़ा अलग अलग दिया, अभी हमने रेवेन्यू अकाउंट पे तो देखा था ना। एक मिनट, रेवेन्यू अकाउंट देखा था 5,32,000, ठीक है ना? तो ये उत्तर यही मानिएगा, ठीक है ना? एस्टिमेटेड, अच्छा ठीक है ना? तो इसको वही मानिएगा 5,00,000 ये वाला, ठीक है ना? इसको मैं एक बार चेक करके दे दूंगा आपको। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार इसमें योजनाओं पर कुल अनुमानित व्यय क्या है, ठीक है ना? योजनाओं पर कुल अनुमानित व्यय, ठीक है ना? अब जो स्कीम्स हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं पर कुल अनुमानित व्यय कितना है उसके बारे में आपको बताना है। व्हाट इज द टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑन स्कीम्स इन द ईयर 2024-25, यानी कि 2,486, 24,863, 26,779, इस तरीके से आपको बताना है। कुल अनुमानित आय जो है कितनी है? तो ये 24,000 आपका 863, यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 24,863.57 करोड़। क्लियर है ना? ये याद रखना है। कुछ आंकड़े हैं जो आपको अजीब से लगेंगे, लेकिन इनको किसी भी तरीके से याद करने का प्रयास करिएगा कि बड़े बड़े आंकड़े हैं, मोबाइल नंबर, फोन नंबर की तरह हम जैसे याद करते हैं वो याद कर लेंगे। आपका उत्तर हो जाएगा ए। उत्तर प्रदेश का ये देखिए पूरा जो यहां पर प्रश्न बनाए गए हैं ये सभी बजट से ही संबंधित हैं। एक भी प्रश्न आपको इधर उधर नहीं आएगा, मैं गारंटी लेता हूं कि ये जो पूरी वीडियो होगी, इस वीडियो के माध्यम से आप टोटल जो है, आप उत्तर प्रदेश बजट से अगर प्रश्न आते हैं, 4 से 5 प्रश्न आने की संभावना रहती है, वो सभी सही कर लेंगे। उत्तर प्रदेश में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए कितने किलोमीटर का नया लिंक एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है ये, ठीक है ना? यानी कि 2 एक्सप्रेसवे आपके हैं उत्तर प्रदेश में, यानी कि लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इनको कनेक्ट करने के लिए कितने किलोमीटर की लाइन एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? कितने किलोमीटर का बनाया जाएगा? 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर? तो ये याद रखना है आपको। आपका उत्तर क्या है? 60 किलोमीटर, ठीक है ना? 60 किलोमीटर का लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। आपका सही उत्तर क्या है? 60 किलोमीटर। उत्तर है आपका बी। तो 15 प्रश्न हो चुके हैं दोस्तों। जब भी आप प्रश्नों को देखें अपनी स्क्रीन पर, उसको पॉज करके आप जो है इसका उत्तर जरूर दें। अब चलिए प्रश्न संख्या 16 हम देख लेते हैं। आईआईटी कानपुर में कितने बिस्तरों वाले सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के साथ स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की जा रही है? 200 बिस्तर, 300 बिस्तर, 500 बिस्तर और 700 बिस्तर।
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ऐसे प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इज बीइंग सेटअप IIT कानपुर विद अ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। कितने बेड का ये बनाया जा रहा है, बस ये आपको याद रखना है। तो कानपुर में कितने बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, ये 500 बेड का बन रहा है। बस इससे बहुत ज्यादा आपको डिटेल में जानकारी नहीं चाहिए। देखिए सिर्फ 8 से 10 प्रश्न हैं जिनकी डिटेलिंग आपको आनी चाहिए, बाकी सब आंकड़े हैं वो एक बार दो बार आप आपके सामने गुजर जाएंगे तो आप लोग इसे याद रखेंगे। आपका उत्तर है 500 बिस्तर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 17, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत प्रावधानित राशि को 15,000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 18,000 रुपए, 20,000 रुपए, 22,000 रुपए और 25,000 रुपए। कन्या सुमंगला योजना क्या है, कोई कमेंट बॉक्स में जरूर बता दे। व्हाट इज द अमाउंट? ठीक है ना, पहले 15,000 होता था, अब उससे बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, ये आपसे पूछ रहा है। क्लियर है ना? तो पहले 15,000 से बढ़ा करके इसको 25,000 कर दिया गया। आपका उत्तर क्या है? डी। अब इसमें जो है कुछ स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स के बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां पर हम बात करते हैं प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन। ठीक है ना, प्रमुख योजनाएं हैं उनके लिए कौन कौन सा आवंटन यहां पर किया गया है। ठीक है ना, कितना करोड़ रुपए जो है आवंटन किए गए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में टोटल जो है जानकारी ले सकते हैं। पीडीएफ भी मैं शेयर करूंगा तो आप लोग इस पे ध्यान रखेंगे। जैसे सर्व शिक्षा अभियान, उसके लिए 21,310 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन 22,000 करोड़ रुपए। ठीक है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 3,695 करोड़ रुपए। पीएम आवास योजना ग्रामीण 2,441 करोड़ रुपए। स्वच्छ भारत अभियान, जिसे सेंट्रल वाले को उतना ना ध्यान दीजिए आप, पेंशन के लिए सामाजिक क्षेत्र के लिए देखिए 12,620 रुपए। मनरेगा वाला, ये कई बार पूछा गया है, मनरेगा के लिए 5,060 करोड़ रुपए। वही पीएम ग्राम सड़क, पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन शहरी और अमृत मिशन और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए, कन्या सुमंगला के लिए 700 करोड़ रुपए। ये आपको याद रखेंगे। अमृत स्कीम जो है, इसका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर कोई बताएगा। इसके लिए लगभग 4500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो ये सारी स्कीम्स हैं, इनके लिए सरकार बजट में कितना आवंटन की है, इसके बारे में हमें जानकारी है। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 18। 18 में क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर में कुंभ संग्रहालय की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है? कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ और बदायूं। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आप इसके उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में करें। वीडियो पॉज करें, उत्तर कमेंट करें, फिर अपने उत्तर देखें। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि कहां पर कुंभ हो रहा है, तो यहां पर कुंभ संग्रहालय कहां पर होगा? प्रयागराज में होगा। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रयागराज। प्रयागराज में कुंभ संग्रहालय। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है प्रयागराज में महाकुंभ कब से शुरू हो रहा है और कब तक है। इसको लेकर के काफी डिबेट भी हुई थी। सारे एग्जाम्स जो है इसी वजह से, बोर्ड के एग्जाम हो चाहे यूपी कमीशन के एग्जाम हो, वो सभी जो है मार्च में किए जाएंगे। तो कब से कब तक डेट है कुंभ की, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार गन्ने के राज्य परामर्श मूल्य में, अब ये जो होता है ना हमारा, क्या बोलते हैं उसको, एमएसपी। ठीक है ना, परामर्श मूल्य क्या होता है? एमएसपी होती है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसके मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि की गई है? 20 रुपए, 40 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए। कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। मैं हट जा रहा हूं चूंकि आप जो है देख सकें कि आप जो है इंग्लिश वाले भी इसको ध्यान में रखें। तो इसमें कितने की वृद्धि की गई है दोस्तों? तो 20 रुपए की वृद्धि की गई है। 20 रुपए एमएसपी में वृद्धि की गई है। किसमें? गन्ने में। ठीक है ना, स्टेट की ये प्राइस होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20। और इसमें अभी आधे प्रश्न आपके हुए हैं, आधे प्रश्न और भी बचे हुए हैं। वीडियो में लगातार बने रहिए। जो भी लोग लास्ट तक देखें, जितने भी प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, कम से कम उनका उत्तर अवश्य करें। चलिए, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार पंचायती राज विभागों को आवंटित राशि क्या है? कुल, कल नहीं कुल। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द उत्तर प्रदेश बजट 2000 टोटल अमाउंट एलोकेटेड टू द पंचायती राज डिपार्टमेंट इज, अब ये है आपका 25,434, 1995, 17,896 और 21,197। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर भी कमेंट करें। प्रश्न संख्या 20 का उत्तर ऐसे पहले नंबर डाला करें, फिर उसके बाद उत्तर कमेंट में करें। ठीक है ना, तो टोटल जो है आपका
21,197 करोड़ रुपए जो है सरकार खर्च कर रही है किसकी, पंचायती राज विभाग को। ऐसे लिखा करें जैसे प्रश्न संख्या 21 और ब्रैकेट में कर दें ए बी सी डी जो भी हो, जैसे कि इसका उत्तर है डी। क्लियर है ना, प्रश्न संख्या 20 का डी, ऐसे 20 का डी भी कर सकते हैं। चलिए आगे हम देखेंगे, ये 21,197 करोड़ रुपए जो है इसके लिए खर्च कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। प्रश्न संख्या 21, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए कुल आवंटित राशि कितनी है। अभी हमने देखा था ना, वो चार्ट देखा था, उस चार्ट से ही आप क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू द उत्तर प्रदेश बजट 2000, व्हाट इज द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। अब देखिए दो प्रकार के स्कीम होती है, स्वच्छ भारत ग्रामीण और स्वच्छ भारत जो है शहरी। तो इसके लिए 4,867 रुपए सरकार, करोड़ रुपए जो है सरकार खर्च कर रही है। आप कमेंट बॉक्स में अभी आपने देखा कि हम ग्रामीण के लिए और शहरी के लिए अलग अलग स्कीम है, शहरी के लिए कितनी खर्च कर रही है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा 4,867.39 करोड़ रुपए। क्लियर है। प्रश्न संख्या 22, उत्तर प्रदेश सरकार का बजट 2024-25 किस दृष्टिकोण पर आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द पूरी सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सीधे परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। आत्मनिर्भर भारत, सबका साथ सबका विकास, डिजिटल इंडिया, उज्जवल उत्तर प्रदेश। अब इसको पॉज करके 100% जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट जरूर करेंगे, उसके बाद आप जो है वीडियो आगे बढ़ाइएगा। तो दोस्तों आप जो है याद रखेंगे कि इस बजट में उत्तर प्रदेश का क्या है, सेल्फ रिलायंट इंडिया, सबका साथ सबका विकास, डिजिटल इंडिया, उज्जवल उत्तर प्रदेश। यहां पर उत्तर दे दिया गया है सबका साथ सबका विकास, जो कि पहले से टाइपिंग है तो आप जो है जान ही गए होंगे। आप बीजेपी जो गवर्नमेंट है उसका नारा मुख्य है ही सबका साथ सबका विकास, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। उत्तर है आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं जो कॉपी पेस्ट करने में कुछ इधर उधर हो गया है तो उसके लिए क्षमा करिएगा। बजट में किस क्षेत्र पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। शहरी विकास, कृषि आधारित, कृषि और ग्रामीण विकास, उद्योग और व्यापार, स्वास्थ्य और शिक्षा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर किस पे किया गया है, यही होता है कि सबसे ज्यादा ध्यान किस पे किया गया। विच सेक्टर हैज रिसीव्ड द मोस्ट फोकस इन द बजट। सबसे ज्यादा बजट किस पे फोकस किया गया है तो आप ध्यान रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश जो है आपको पता ही है कि ये ग्रामीणों का देश है, ये प्रदेश है, और ग्रामीण व्यवस्था और कृषि व्यवस्था पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, सबसे ज्यादा खर्च भी इन्हीं पर किया गया है, यानी कि सबसे ज्यादा फोकस है। खर्च की बात हम बाद में करेंगे, अभी यहां पर फोकस जो है सेक्टर कौन सा है हमारा, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट। चलिए आगे देखते हैं, एग्रीकल्चर और आपका उत्तर क्या हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 24, बजट में किसानों को क्रेडिट कार्ड वितरण का लक्ष्य पूरा किया गया है। कितने किसानों को। Was the target of distributing the credit cards to the farmer achieved in the budget? 10 लाख, 20 लाख, 37 लाख और 50 लाख। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। एक बार सभी लोग जो भी हिंदी में है इंग्लिश में है इसको देखते रहिए और कमेंट करते रहिए। कितने क्रेडिट कार्ड बनाने की बात की गई है, किसानों को क्रेडिट कार्ड बनाने की बात की गई है, कितने, 37 लाख। आपका उत्तर क्या हो जाएगा सी। और ये जो आंकड़े बताए जा रहे हैं इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये सीधे परीक्षा में छपने वाले प्रश्न हैं सब। आपका उत्तर हो जाएगा सी। किसानों को बिजली बिलों की रियायत के लिए कितना धन आवंटित किया गया है, ये मेरे ख्याल से रिपीटेड है, फिर से आ गया। आपका उत्तर क्या हो जाएगा सी, 2400 करोड़ रुपए। ठीक है ना, किसानों को कितना, 2400 करोड़ रुपए दिया गया है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। 2444, 3668, 4500 और 5000 करोड़। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न इस तरीके के सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको जानना जरूरी है कि इस तरीके के प्रश्न जो है क्या होते हैं और कितना खर्च किया गया है। तो 3668 करोड़ रुपए जो है इस पर खर्च किए गए हैं, किसके लिए, ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए, यानी डेवलपमेंट ऑफ रूरल ट्रांसपोर्ट, रूरल रोड्स। चलिए इसका उत्तर क्या है 3668 करोड़ रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 27 पर। घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं के को किस योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक वायलेंस जो है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फेवरेट टॉपिक है कमीशन का और यूपीएससी यूपीपीएससी दोनों का। ठीक है, यहां पर यूपीपीएससी से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे।
ये इंग्लिश में थोड़ा वही रह गया है क्वेश्चन, तो इसको आप कंसिडर मत करिएगा। ABCD जो है वो आपको बताना है किस पर जो है, किस नाम से ये स्कीम डोमेस्टिक वायलेंस के लिए बनाई गई है, आपको याद रखना है। तो आपका उत्तर क्या है? महिला उद्धार योजना। क्लियर है ना? महिला उद्धार योजना के तहत जो है इसको घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं को किस योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो ये क्या है? महिला उद्धार योजना। ठीक है ना? महिला उद्धार योजना। क्लियर है? कितनी सहायता दी जाएगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कितनी सहायता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत कितने युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है? ठीक है ना? तो आपको पता ही है कि सरकार जो है रोजगार को किस श्रेणी में रखती है। आप लोग सरकारी रोजगार को ही रोजगार बोलते हो, लेकिन यहां पर सरकार जो है बहुत सारे प्रकार के रोजगार मानती है और इतने रोजगार दे चुकी है। 10 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 22 लाख। क्या ये रोजगार मिले हैं आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इसको कमेंट करते रहिए। सभी लोग जो लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो इसमें कितने लाख युवाओं को 24-25 के अनुसार ये तहत युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है? 24-25 में, 23-24 में एक्चुअली होना चाहिए। तो ये 22 लाख युवाओं को ये रोजगार प्राप्त हुआ है। ठीक है ना? ये आपको याद रखना है। कौन सी योजना के लिए? चीफ मिनिस्टर युवा स्वरोजगार योजना, यानी कि रोजगार की बात यहां पर नहीं, स्वरोजगार की बात है। ठीक है ना? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि गवर्नमेंट जो है उनको सहयोग करके उनसे स्वरोजगार करवा रही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 लाख ये है आपका उत्तर। प्रश्न संख्या 29, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन नीति, निवेश प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश जो है समिट जो है कॉन्क्लेव लखनऊ में जो आयोजित की गई थी, 150 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़ और 300 करोड़। कमेंट बॉक्स में इसको बताते रहिए क्या है, कितना एलोकेट किया गया है इन्वेस्टमेंट को प्रोमोट करने के लिए। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? 250 करोड़ रुपए। 250 करोड़ रुपए जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2023-24 में इन्वेस्ट इन प्रोत्साहन यानी कि इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव स्कीम जो है इसके तहत दी है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, 250 करोड़। प्रश्न संख्या 30, महाकुंभ मेला 2025 के भव्य आयोजन हेतु उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में कितनी राशि आवंटित की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्लियर है ना? 2000 करोड़, 2400 करोड़, 3000 करोड़ और 2500 करोड़। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आप याद रखिएगा। जो लोग भी प्रयागराज में हैं इसकी जानकारी तो रखते ही होंगे। ठीक है ना? कितना करोड़ रुपए जो है कुंभ मेले के आयोजन के लिए दिया गया है दोस्तों? तो आपका सही उत्तर क्या है? 2500 करोड़। ठीक है ना? 2500 करोड़ जो है कुंभ मेले के आयोजन के लिए दिया गया है। जो लोग भी प्रयागराज में रह रहे हैं, अभी आंदोलन में भी बहुत सारे लोग बाहर से भी आए थे, तो आप लोग देख रहे थे कि प्रयागराज में चारों तरफ खुदाई चल रही है और इतने बड़े स्तर पर काम हो रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। सुंदरीकरण से लेके हर चीज इतना बेहतरीन होने वाला है कि जब कुंभ के बाद आप यहाँ के देखेंगे तो आप जो है कुंभ में भी आइए सभी लोग। और संख्या कितनी होती है आपको पता ही है, कुंभ में करोड़ों लोग यहाँ पर आते हैं। 2500 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर खर्च किए गए हैं, विशेषकर इंफ्रास्ट्रक्चर में ही खर्च होता है। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 प्रश्न संख्या 31। बस 10 से 12 प्रश्न और बचे हुए हैं, आप लोग बने रहिए साथ में। जो लोग भी अभी तक लाइव हैं, जो लोग भी वीडियो को पूरा देख रहे हैं, जब भी आप देख रहे हैं अपने इसको प्रश्न को, तो पॉज करके उत्तर जरूर लिखें। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार राज्य स्मार्ट सिटी योजना हेतु कितनी राशि का आवंटन किया गया है? 400 करोड़, 450 करोड़, 375 करोड़, इसमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। जो लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो उत्तर प्रदेश बजट के स्मार्ट सिटी योजना के लिए कुल कितना किया गया है? 400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। आपका सही उत्तर क्या है? ए, 400 करोड़ रुपए। आगे प्रश्न संख्या 32 पर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार प्रदेश में सौर ऊर्जा नीति यानी कि सोलर पॉलिसी जो है वो, उसके अंतर्गत आगामी 5 वर्षों के लिए कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? 22,000, 24,000, 28,000, 30,000। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सोलर पॉलिसी है आपकी, 5 साल में कितना टारगेट रखा गया है? 22,000, 24,000, आपका 28,000, 30,000। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। तो टोटल आपका कितना है दोस्तों? आपका उत्तर है ए, 22,000 मेगावाट। ठीक है ना? यहां पर मेगावाट जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है ना? कितना? 22,000 मेगावाट जो है सोलर पॉलिसी है जो उत्तर प्रदेश की, उसके तहत टारगेट रखा गया है। आपका उत्तर हो जाएगा ए। दोस्तों मैं बता दूं कि इस प्रकार का कंटेंट जो है आपको ना ही कहीं यूट्यूब पर मिलेगा, ना ही किसी किताब में मिलेगा,
और ना ही कि कोई मैगजीन में मिलेगा। मैं गारंटी दे रहा हूं कि इससे आपका एक भी प्रश्न उत्तर प्रदेश बजट से बाहर नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार जल जीवन मिशन हेतु कितने करोड़ की राशि प्रस्तावित की गई है? 22,000, 24,000, 26,000, 28,000। ये किसके लिए है? जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन आपने देखा था, जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि? मेरे ख्याल से ऑप्शन जो है वही रह गया है। एक बार जल जीवन मिशन के लिए हम देख लेते हैं। ये वाला प्रश्न जो है आप जल जीवन मिशन 22,000 करोड़, ठीक है ना? तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना? 22,000 करोड़ रुपए जो है यहां पर आवंटित किए गए हैं। क्लियर है ना? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 22,000 करोड़। अब 22,000 मेगावाट भी है, याद रखने के लिए आपके लिए आसानी हो जाएगी कि दोनों ही जगह 22,000 है, 22,000 मेगावाट भी है, 22,000 करोड़ भी है। क्लियर है ना? तो ये आप उत्तर प्रदेश बजट के अनुसार जो है कितने करोड़ है? 22,000 करोड़ है। ये दोनों डेटा आप लोग याद रखेंगे, आपका उत्तर हो जाएगा ए। चलिए अगला, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत सर्वाधिक खातों के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में कितने खाते खोले गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप देख रहे हैं ना, पहले स्थान पर है, क्योंकि संख्या भी ज्यादा है अपनी, तो कॉमन सेंस है आपका कि आप कह सकते हैं कि ये पहले स्थान पर है। फिर भी हम जो है इससे संबंधित फैक्ट याद रखेंगे। 9 करोड़, 8 करोड़, 7 करोड़ और 10 करोड़, जैसे कौन बनेगा करोड़पति का प्रश्न है, वैसे ही आप इसको कर सकते हैं। इसमें जो है टोटल कितने हैं? 9 करोड़ खाते खोले गए हैं। किसके? किसान सम्मान निधि के लिए। पूरे भारत में पहला स्थान उत्तर प्रदेश रखता है, जनसंख्या में भी और किसान सम्मान निधि खातों में भी ये पहला ही रहेगा। चलिए आगे देखेंगे। 9 करोड़ है, आपका उत्तर हो जाएगा ए। भारत सरकार की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 परियोजना के अंतर्गत राज्य के किस क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु 4,000 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क विकास करने का नियोजित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। बुंदेलखंड, अवध, पूर्वांचल, नोएडा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सोलर क्या है? कितना? 4,000 मेगावाट का सोलर क्षमता। टोटल हमारी क्षमता कितनी है? 22,000। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, ठीक है ना? कितना प्लान किया गया है, किस एरिया में किया गया है? तो आप सभी को जान के कि सबसे ज्यादा आपको पता है कि हमारे पास जो एग्री लैंड है वो नहीं है, मतलब जो एरिड लैंड जिसको बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा कहां पर है? आपके बुंदेलखंड में है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, बुंदेलखंड। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ ही प्रश्न बचे हुए हैं। जो लोग भी यहां तक वीडियो देख रहे हैं कमेंट जरूर करते रहें। वीडियो पॉज करके आप जो है अपने उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में करें। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार कानपुर मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में कितनी राशि आवंटित की गई है? 395 करोड़, 400 करोड़, 380 करोड़, 567 करोड़। तो देखें, देख रहे हैं आपके उत्तर प्रदेश में कानपुर में मेट्रो का आयोजन जो है चल रहा है, काम बहुत तेजी से चल रहा है, और इसके लिए कितने? 395 करोड़, 395 करोड़ की राशि जो है आवंटित की गई है उत्तर प्रदेश। बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है तो मैं क्षमा चाहूंगा कि बीच में कुछ अपने आप कैमरा जो है ना थोड़ा सा ब्लिंक कर रहा है। अब उसको मुझे टेक्नीशियन को दिखाना होगा। कोई हो टेक्निकल व्यक्ति तो वो बता दे अगर कि कैमरे में क्या है। कैनन का कैमरा है, आप तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। 395 करोड़ किसके? ऑटो शटरिंग हो रही है, पता नहीं क्यों कैमरे में हल्की सी आवाज भी आ रही है। तो आप एक बार थोड़ा धैर्य रखें, बस कुछ ही प्रश्न बचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई, जिसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई? 50 करोड़, 100 करोड़, 80 करोड़, 75 करोड़। ठीक है ना? ये खेत की सुरक्षा, आप देख रहे हैं ना कि बाढ़ बनाना, अब जानवरों से परेशान है लोग, सभी लोग परेशान है अन्य चीजों से। 50 करोड़ में क्या ही होगा, लेकिन आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए, 50 करोड़ जो है इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार खेतों की सुरक्षा के लिए 50 करोड़ की राशि जो है आवंटित किया। आपका उत्तर हो जाएगा ए। चलिए
और नगरीय सेवाओं एवं अवस्थापना विकास की नई योजनाओं हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़। नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में एक बार देख लें। व्हाट अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड फॉर द न्यू स्कीम्स फॉर अर्बन सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी कि शहरी सेवाओं के लिए कितनी चीजें कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो टोटल आवंटित किए गए हैं 500 करोड़ रुपए। क्लियर है ना? 500 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। आपका उत्तर हो जाएगा सी। अगला हम प्रश्न देखेंगे, किस धार्मिक परियोजना को बजट में विशेष प्राथमिकता दी गई है? राम मंदिर परियोजना, काशी विश्वनाथ, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है। आप जो है देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कई धार्मिक उत्तर प्रदेश में कई धार्मिक परियोजनाएं भी चल रही हैं। इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा आप लोग। और तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या? दोनों। दोनों पर ही फोकस किया गया है। ठीक है ना? राम मंदिर और आपका अयोध्या दोनों पर। ठीक है ना? आपका उत्तर हो जाएगा सी। आगे हम प्रश्न देखेंगे, हर घर बिजली योजना। ठीक है ना? आपका हर घर बिजली सॉरी, कुछ ज्यादा ही डिले हो गया। ये दो प्रश्न और बचे हुए हैं। हर घर बिजली परियोजना के लिए कितने जो है खर्च किया गया है? कितना, कितने? चलिए अंतिम प्रश्न है, बीच में फास्ट फॉरवर्ड कर लिए होंगे आप लोग। यहां पर मेट्रो विस्तार के लिए किन शहरों का चयन किया गया है? लखनऊ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैं वीडियो बंद भी कर देता, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लखनऊ, आगरा, वाराणसी और कानपुर, दोनों। लखनऊ, आगरा, वाराणसी, कानपुर, यानी कि चारों। आपका उत्तर हो जाएगा क्या? सी, यानी कि सभी होंगे। चारों जिलों में इसका प्रावधान किया गया है, यानी कि मेट्रो चारों जिलों में चलेगी। तो ये रही पूरी जानकारी दोस्तों। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। इस प्रकार के वीडियो और कंटेंट बहुत मेहनत से हम